इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर संगम नगरी में अनेक संत मुनियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। सनातन धर्म में इस पवित्र स्थान को यज्ञ, तपस्या और तीर्थ स्थलों की नगरी माना गया है। वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में कई ऋषियों, देवताओं और मुनियों ने कठोर तपस्या की थी, जिनमें दुर्वासा अर्षि का नाम भी शामिल है। दुर्वासा अर्षि अपने क्रोध और श्राप के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्षि दुर्वासा के श्राप का महाकुंभ से क्या संबंध है? आइए जानते हैं पुराणों में मौजूद इस कथा को विस्तार से। दुर्वासा अर्षि का तपस्थल। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा का तपस्थल प्रयागराज के झूसी में गंगा किनारे स्थित है। माना जाता है कि अपने क्रोध के कारण महर्षि दुर्वासा को प्रयागराज में भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप का कारण एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा भेंट में दी गई पवित्र माला को असावधानी पूर्वक अपने हाथी को पहना दी। माला के इस अपमान को देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए समुद्र मंथन। महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसके सेवन से देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। मंथन के लिए सामग्री देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को स्थिर रखने में सहायता की। मंथन से उत्पन्न दिव्य वस्तुएं। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। अमृत कलश, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, हलाहल विष, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष। अमृत और महाकुंभ का संबंध। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। माना जाता है कि इन अमृत बूंदों ने इन 4 स्थानों को पवित्र बना दिया। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान करने आते हैं। दुर्वासा ऋषि द्वारा शिवलिंग की स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा और इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश के बीच एक विवाद हुआ। इस घटना में दुर्वासा अर्षि ने राजा अम्बरीश को श्राप दिया, लेकिन इस श्राप के कारण राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। भगवान शिव की उपासना और श्राप से मुक्ति। जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें प्रयागराज के संगम तट से लगभग 13 किलोमीटर दूर गंगा किनारे जाकर भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। शिवलिंग की स्थापना और तपस्या। महर्षि दुर्वासा ने गंगा किनारे शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका श्राप और सुदर्शन चक्र का प्रभाव समाप्त कर दिया। आज यह शिवलिंग एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त भगवान शिव की पूजा करने और दुर्वासा ऋषि की कथा से जुड़े आध्यात्मिक महत्व को अनुभव करने के लिए आते हैं। जीवन की शिक्षा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। भक्ति और तपस्या के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का समाधान पाया जा सकता है।